नीरज जी, एक चीज़ और बताएंगे, आप तो सोशल वर्कर थे, आप तो समाज सेवी थे, धंधा पानी करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन ये मन में आपको कैसे जागृत हो गया कि नहीं हमको चुनाव में आना चाहिए? आखिर क्यों? जैसे हम स्टार्टिंग जब 6 साल के थे तभी से हम पढ़ाई बाहर किए हैं, पटना दिल्ली मुंबई हम एजुकेशन प्राप्त किए हैं। वहाँ से जब गांव पे रहना स्टार्ट किए तो यहाँ का लोगों का रहन सहन देख के और यहाँ के जो लोगों की आर्थिक स्थिति है उस चीज़ को देख के कि हमारा किसान दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहा है। हमको लगा कि क्यों ना कम से कम 5,000 7,000 किसानों का बेड़ा ले कि इन किसानों को हम जो सरकारी रेट में समर्थन मूल्य पे धान मिलता है, गेहूं मिलता है, खाद मिलता है, बीज मिलता है, इवन खेती करने के लिए 15-20 हज़ार रुपये पैक्स के द्वारा लोन मिलता है, ये कोई भी नहीं जानता था। ये सारी चीज़ों को हमने 2 साल में अपने पंचायत को बताया है कि आपको तमाम सुविधा मिलता है, आप तमाम सुविधा लेने के आप हकदार हैं, आप किसान हैं, आप हकदार हैं, वो आपको मिलेगा। इसलिए हम सेवा में आना चाहते हैं कि हम पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से जितने भी हमारे पंचायत के किसान हैं, एक किसान नहीं, हमारे पंचायत के चाहे 3 डिसमिल वाले ज़मीन वाले हो चाहे 300 बीघा ज़मीन वाले हो, सारे लोगों को समान सुविधा मिलेगा। 5 साल जनता आपको देख चुकी है, अब मत देखिए, आप कुछ भी कर लीजिएगा, जनता जाग चुकी है, बदलाव 110% तय है। विरोधी का कहना है कि इस बार जो है नीरज सिंह धन और क्रिमिनल गिरी के नाम पर जो है मतलब चुनाव जीतना चाहते हैं, धमकी दे रहे हैं लोगों को कि वोट नहीं दोगे तो हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। आरोप लगाना के लिए अगर मैं बात करूं तो उन्हीं के गांव में, मेरे गांव छोड़ दीजिए, उनके गांव में आपको अभी लेके चलेंगे, कम से कम 500 लोग सामने आएंगे कैमरे के, जो बोलेंगे कि उनके पिताजी रात में ड्रिंक करके उनके बेटा। आपने जो भी कहा मैंने सुना, लेकिन ये सेवा तो अगला भी तो कर रहा था, वो भी तो किसान के धान खरीद रहा था, ले रहा था, खाद दे रहा था, तो फिर ऐसा कैसा हुआ कि आप कुछ दूसरा? हम आज आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, आप इस क्षेत्र में कहीं भी चौपाल लगवा लीजिए, हमारे पैक्स अध्यक्ष, पूर्व पैक्स अध्यक्ष, दोनों लोगों को बुलाइए, हम भी प्रत्याशी हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं पैक्स अध्यक्ष के, उन सारे लोगों को बुलाइए और बोलिए कि 5 साल में आपके पास अगर रिकॉर्ड होगा ना कि फलना फलना आदमी को हम धान का पैसा उनके खाता में भेजे हैं। मैं आज भी बोलता हूं कि पैक्स अध्यक्ष पद का चुनाव मैं आज भी नहीं लड़ूंगा। अगर आपने किसान के खाता में पैसा दिया होगा, आपने खाद अगर 250 रुपये में दिया होगा, आप अगर गेहूं की अधिप्राप्ति किए होंगे, हम आज ही बोलते हैं कि हम अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहाँ आप बोलते हैं कि आप वीडियो मैंने देखा था, बोल रहे हैं कि सारे किसान को लिए, सारे किसान का आप धान और गेहूं लीजिएगा, वो आपको इतना ज़्यादा लोग विरोध करेगा। हम लोग का किस हो रहा है आपका वीडियो, क्या सही है क्या गलत है? नहीं, सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ, मैंने पहले बोला कि वो जांच का विषय है। अब वो वीडियो लैब में जाएगा, आप हथकड़ी तो आज भी लगा सकते हैं क्योंकि मेरा वीडियो आपके पास है, हथकड़ी आप लगा सकते, लेकिन अगर वो नहीं प्रूफ हुआ कि वीडियो मेरा नहीं है, तब तक हमारा चुनाव निकल जाएगा। जो जनता मेरे लिए आज 2 साल से लगी है, रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात तक हम नहीं जाते, हमारे कार्यकर्ता वोट मांगने का काम कर रहे हैं, तो उनके मन में क्या लगेगा? हमारे साथ एक आदमी नहीं, इस सोनौरा पंचायत के 15,000 जनता साथ है। इसलिए हम जिला प्रशासन से गुहार करते हैं कि आप उसकी जांच कराएं, सत्यता मिलता है। इस पंचायत से मैं बोलता हूं कि पैक्स अध्यक्ष का पद मिलने के बाद भी मैं उसे इस्तीफा दे दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। कारण क्या है कि आप लाख रुपया समाज सेवा में खर्चा कर रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? लाख रुपए मैंने खर्च नहीं किया। उद्देश्य से देखिए क्या होता है कि किसी भी गरीब परिवार का, अगर आपके पास ठीक है पैसा है, संपत्ति है, किसी को अगर आप 2-4-5 हज़ार रुपये का मदद करते हैं तो इससे आप बहुत बड़े नहीं हो जाएंगे। आपका जो है कद गरीब परिवार में बढ़ता है, इसलिए कि उसको समय पे, जिसको इलाज नहीं मिलता है, समय पे एम्बुलेंस नहीं मिलता है, उसके घर में कोई मर गया, श्राद्ध का उसके पास सामान नहीं है, तो ये हमारे जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, ये उनको सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो हमारे ही पंचायत में लोग भूखे मरेंगे, और जब तक हम पंचायत में रहेंगे हमारे पंचायत में कोई भूख। प्रबंधक का घर का दूरी मात्र 50 मीटर था, तो उन्होंने गलत तरीके से जितने भी, मान लीजिए किसी से मिली भगत से उन्होंने पास करवा लिया था। नीरज सिंह दिन रात एक करके उसको मतदान केंद्र को वहां से हटवा के बिसाई सरकार भवन जो बन रहा है वहां पे हम लाने का काम किए हैं। जगह वहाँ पर है और आरोप लगा रहे हैं, तो हमें आरोप से नहीं है, मैंने
हमारे घर पे प्रशासन आया हुआ था, हम खुद बोले कि 3 दिन हम हाउस अरेस्ट रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकले हैं, ठीक है। तो आरोप आप लगा रहे हैं, मीडिया को भी बता रहे हैं, उससे हमें कोई जिला प्रशासन है, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से हम विनती करना चाहते हैं, चुनाव का समय है, चुनाव का माहौल है, लोग किसी का भी कुछ भी वीडियो वायरल करते हैं, ऑडियो वायरल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये विरोधियों का चाल होता है। सबको पता है कि चुनाव के समय में किसी को डिस्टर्ब कैसे किया जाता है। महोदय जी, हम आपसे हाथ जोड़ के बोलते हैं, हम आपके पीछे अभी तक नहीं पड़े हैं और नहीं पड़ना चाहते हैं। लोगों का जो प्यार आशीर्वाद हमें मिल रहा है, हम उसमें बहुत खुश हैं। और आप आरोप लगाते जाइए, नीरज सिंह के साथ में हथकड़ी लग जाएगा, उससे ज़्यादा प्यार हमारी सनौरा पंचायत की जनता देगी। यही हमारा पंचायत ये जो है पैक्स का चुनाव में क्या वो जो वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष है उनके पक्ष में जनमत नजर आ रहे हैं या फिर बदलाव चाहते हैं? जनता बदलाव चाह रही है। जनता बदलाव चाह रही है। भैया क्या नाम हो गया आपका? मनोज कुमार सिंह। ये जो देख रहे हैं चचा का कहना है कि जनता बदलाव चाह रही है, क्या लग रहा है, आप क्या चाह रहे हैं? हम सब कह रहे हैं मेरा चुनाव एक तरफा है, नीरज बाबू एक तरफा जीत रहे हैं। नीरज बाबू चुनाव जी जीत जी रहे हैं। जी जी खूब बढ़िया से, और समाज भी जितने भी हैं हम लोग सब मान लीजिए एक तरफा मान लीजिए हैं। किस आधार पर कह रहे हैं आप? जनता के आधार पर कर रहे हैं, हम लोग के साथ जनता है। कौन कौन गांव में है आपका जला? महदेवा है, रेगनिया है, मझौली है, सोनौरा है। हम कह रहे हैं कि जहाँ के प्रत्याशी सोनौरा के हैं ब्रजेश मेहता, हाँ। वहाँ के लोग कहते हैं कि वो रावण है, रावण वाला शासन करता है सोनौरा में। हाँ। जी सर, सोनौरा के आदमी अभी भी साक्षी हैं, 50 आदमी के बीच में कर रहे हैं कि पुटुस और महंग मुखिया यहाँ रावण के रोल करते हैं। इतना खतरनाक है जी, आखिर ऐसा क्या क्या किए कि जो रावण आप लोग कह रहे हैं? गांव घर में साथ नहीं देते हैं, कुछ नहीं, मान लीजिए विवाद करते हैं, यही ना मान लीजिए साक्षी, गाली गलौज करते हैं, सताते हैं। मतलब कहने का मतलब मदद करना चाहिए ना जी, गांव अपना है, हमको गांव कैसे अपना है? टोटल एक पैर पठार है, आपको गांव में देखिए खाली रावण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। गांव के साथ भी आप साथ नहीं दे रहे हैं। आप किसान हैं? जी सर, किसान हैं। धान आप बेचते हैं पैक्स में? जी बेचते हैं। क्या रेट मिलता है? रेट तो मान लीजिए 1900 का लगा था मेरा, अखिल में 1800 कुछ। सरकारी रेट क्या चल रहा है? जी सरकारी रेट 2200 के साथ। और बीच का मतलब कमीशन में जाता है? जी बीच का कमीशन में जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार सिंह। जो कंप्लेन गांव में हर एक लोगों से मिलेंगे तभी रुझान आ जाएगा। और जैसे अभी हम एक इंटरव्यू देख रहे थे, हमारे माननीय पैक्स अध्यक्ष के पुत्र जवाब दे रहे थे कि 200-300 गाड़ी से गए हुए थे, तो नीरज सिंह सिर्फ एक गाड़ी से 2 गाड़ी से गया हुआ था। बाकी उनके पीछे जो काफिला था वो हमारे समर्थक का था, और हमें नहीं लगता था कि इतना ज़्यादा हमें लोग इस पंचायत में प्यार करने वाले हैं। तो जो पिछले 2 साल से हम पैक्स अध्यक्ष की तैयारी कर रहे हैं, उसका ये नतीजा था, उसका लोगों का प्यार और आशीर्वाद था कि लोग दिन भर बिना खाए पिए भूखे एकदम डटे रहे, एकदम नबीनगर तक शाम के 5 बजे तक। ये उनका प्यार और आशीर्वाद था। बाकी आरोप कुछ भी कोई लगाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। 500 लोगों को हम बोलबम लेके गए थे। हम अपने पंचायत से 4 बस और 15-20 4 व्हीलर गया था, उनको खाना खिलाने का, आने का, जाने का सारी तरह की सुविधा दिए थे। हम अभी सनौरा गांव में जहां के हमारे पैक्स अध्यक्ष महोदय हैं, वहां हमने फेबर ब्लॉक का काम करवाया 300 मीटर में, जहां रास्ता नहीं था। इवन जब कोई लाश लेके जाता था तो इवन लोग 15-20 फीट नीचे, इन्हीं के गांव के यहाँ 10 गांव के लोग वहाँ लाश लाने जाते हैं, वहाँ लोग गिर जाता था लाश लेके। उस चीज़ को हमने देख के अपने निजी फंड से उसको करवाया है। सनौरी गांव में जिस गांव से पैक्स अध्यक्ष महोदय प्रतिदिन गुजरते हैं, उस गांव में 2-2 फीट 3-3 फीट गड्ढा रहता था। उनका, हमारे पैक्स अध्यक्ष महोदय का खुद का ईंट का भट्टा है, खुद उनके पास VC है, लेकिन वो क्या करते हैं कि उसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन उनको सेवा भाव नहीं दिखता है कि इस 10-15-20 गड्ढों को हम भर देंगे तो कम से कम सनौरी गांव में जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको रोड पर न छोड़ के उनको स्कूल वैन उसके घर तक पहुंच जाए। उन्होंने आप पे गंभीर आरोप लगाए हैं कि बंगाल की खाड़ी में मारकर भिगवाने की आपने बात किया है। जी अच्छा, हमें नहीं लगता है कि हर एक चीज़ का जवाब देना उचित होता है। आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है। हम आज तक पैक्स अध्यक्ष महोदय पे आरोप उनके काम को लेकर लगाए हैं कि जो उन्होंने गोदाम का निर्माण करवाया है, गलत तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं।
और जैसे कि मतदान केंद्र जो पूरी दुनिया को पता है हमारे पंचायत को कि मतदान केंद्र जो पहले था सनौरा रहा था, वो भी तो किसान के धान खरीद रहा था, ले रहा था, खाद दे रहा था, तो फिर ऐसा कैसा हुआ कि आप कुछ दूसरा ढंग हम से आज करेंगे? आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, आप इस क्षेत्र में कहीं भी चौपाल लगवा लीजिए, हमारे पैक्स अध्यक्ष, पूर्व पैक्स अध्यक्ष दोनों लोगों को बुलाइए, हम भी प्रत्याशी हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं पैक्स अध्यक्ष के उन सारे लोगों को बुलाइए और बोलिए कि 5 साल में आपके पास अगर रिकॉर्ड होगा ना कि फलना फलना आदमी को हम धान का पैसा उनके खाता में भेजे हैं। मैं आज ही बोलता हूं कि पैक्स अध्यक्ष पद का चुनाव मैं आज भी नहीं लड़ूंगा। अगर आपने किसान के खाता में पैसा दिया होगा, आपने खाद अगर 250 रुपये में दिया होगा, आप अगर गेहूं की अधिप्राप्ति किए होंगे, हम आज ही बोलते हैं कि हम अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहाँ आप बोलते हैं कि आप वीडियो मैंने देखा था बोल रहे हैं कि सारे किसान को लिए, सारे किसान का आप धान और गेहूं लीजिएगा, वो आपको इतना ज्यादा लोग विरोध करेगा। किसको पागल बनाने का कोशिश कर रहे हैं? 5 साल जनता आपको देख चुकी है, अब मत देखिए, आप कुछ भी कर लीजिएगा, जनता जाग चुकी है, बदलाव 110% तय है। विरोधी का कहना है कि इस बार जो है नीरज सिंह धन और क्रिमिनल गिरी के नाम पर जो है मतलब चुनाव जीतना चाहते हैं, धमकी दे रहे हैं लोगों को कि वोट नहीं दोगे तो हम ऐसा कर देंगे वैसे कर देंगे। आरोप लगाना के लिए अगर मैं बात करूं तो उन्हीं के गांव में, मेरे गांव छोड़ दीजिए, उनके गांव में आपको अभी लेके चलेंगे, कम से कम 500 लोग सामने आएंगे कैमरे के, जो बोलेंगे कि उनके पिताजी रात में ड्रिंक करके, उनके बेटा जी रात में ड्रिंक करके पूरे गांव को जब गाली देते हैं तब कहाँ क्या होता है। और नीरज सिंह इस पंचायत में, पूरे जिले में अगर एक लोग को भी गाली दिया होगा तो भी आप बोलिएगा कि हाँ हमने आपके सामने बयान दिया है। मेरा छवि इस पंचायत के लिए, इस जिला के लिए मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ की जनता बताएगी। क्या लग रहा है आपको अभी चुनाव, क्या आपकी स्थिति क्या है आपकी, क्या लग रहा है? मैं बोल रहा हूँ कहीं टक्कर है ही नहीं। टक्कर उनसे होता है जो काम करते हैं, जो विकास करते हैं, जो अपने घर में काम नहीं करते हैं, जो अपने गांव में काम नहीं करते हैं, वो पंचायत में क्या काम करेंगे? टक्कर कहीं भी नहीं हम देख रहे हैं। लोग बोलते हैं कि इसके बीच लड़ाई है, कुछ नहीं है। मैंने एकदम किया, विजन और मिशन मेरा क्लियर है, हम ये काम करेंगे। अगर आप 5 साल काम किए हैं पूरे पंचायत में, आप हर गांव से 50 लोगों को बैठिए, 500 लोगों के सामने बैठ के हमको आप बता दीजिए कि आप ये काम किए हैं, पूरी जनता का बात सुनने के लिए हम तैयार हैं। कितना वोट जीतने का दावा कर रहे हैं? जीतने का दावा मैं नहीं जीतूंगा, यहाँ की जनता जीतेगी, यहाँ का किसान जीतेगा, यहाँ का मजदूर जीतेगा, यहाँ का युवा जीतेगा। जीत उनकी है, मेरी जीत नहीं है।